Dear parents, hello students, greetings of the day and welcome to शौर्य भारत सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आप सबको बेसब्री से वेट था आरएमएस के एडमिशन नोटिफिकेशन का। योर वेट इज़ ओवर। आरएमएस ने एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ लाइव स्क्रीन पर कि आरएमएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको भरना है। और ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए बच्चे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस, क्वेरीज, जिज्ञासाएं रहती हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन किस फील्ड में मुझे क्या डेटा एंटर करना है। ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसी इम्पॉर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रही हूँ सो दैट आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन एरर फ्री बिना किसी त्रुटि के सबमिट कर सकें। इससे पहले कि हम बढ़ें आगे, आई रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप लोग मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट जो भी स्टूडेंट्स आरएमएस का ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उन तक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचे। चलिए सीखते हैं आरएमएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। चलते हैं डायरेक्ट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.rashtriyamilitryschools.edu.in। ये विंडो हमारे सामने खुल गई है। आपको होम स्क्रीन पर ही ऑप्शन दिख रहा है कि CET 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं 18 सितंबर रात 8 बजे से और जारी रहेंगे 18 अक्टूबर रात 8 बजे तक। बट डोंट वेट फॉर 18 अक्टूबर, आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए सो दैट आप फ्री हों और आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। राइट, अब एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए क्या करना है बच्चे, देखिए क्लिक हेयर कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी जहां पर CET यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, नियम शर्तें दी हुई हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या है। पहली चीज ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट होगी। एप्लीकेशन सबमिट करने का कोई दूसरा मोड नहीं है, पर्सनल मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड नहीं है। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस सबमिट की तो विदाउट एनी प्रायर नोटिस आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन्ड साथ में लेकर के बैठिएगा क्योंकि ये आगे अपलोड होंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो भी डिटेल्स एंटर करें बच्चे अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एंटर करें। राइट, अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स में आपका नेम, आपकी मदर का नेम, आपका फादर्स नेम क्या है, स्पेलिंग एग्जैक्ट क्या है, वो सब चीज़ें हाथ में लेके बैठना बेटा। बाद में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है किस चीज़ की, वो बोलते हैं मेरी मम्मी के नेम की स्पेलिंग रिकॉर्ड में तो ये है, मैंने ये लिख दी। सो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचना है आपको। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, स्ट्रिक्टली एज पर रिकॉर्ड। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले मेक श्योर कि आपके पास में एक वैलिड मेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर हो जो कि एडमिशन प्रोसेस पूरा होने तक आपके पास में रहे, उस पर मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आते रहें और ईमेल एक्टिव रहे। रीज़न बीइंग कि ये जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये ही आगे जा कर के काम आएगा फॉर एनी फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस। राइट, सो वैलिड होना चाहिए। वैलिड से मतलब ईमेल एक्टिव हो, मोबाइल एक्टिव हो, ईमेल पर मैसेजेस आने चाहिए, मोबाइल भी वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। राइट, चलिए जी, इसको एक्सेप्ट कीजिए। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को नीचे आइए, आई अग्री विद अबव टर्म्स एंड कंडीशंस, चेक मार्क लगा दीजिए। चेक मार्क लगाते ही मतलब होता है कि मैंने इन सभी नियम शर्तों को मान लिया, मानना पड़ेगा। राइट, अब देखो यहाँ पर अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये रहा डाउनलोड प्रोस्पेक्टस ऑप्शन।
आप इसको यूज़ कीजिए। प्रोस्पेक्टस आप अपने लैपटॉप पीसी पर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ नीचे आइए। नीचे आने के बाद में दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला काम है रजिस्टर करना, दूसरा काम है लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करना। चलिए हम सबसे पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करते समय आपको सबसे पहले बतानी है बेटा अपनी क्लास। आप किस क्लास के लिए एनरोल करना चाहते हैं? मैंने डाला है 6th के लिए। आपको अपना जेंडर बताना है, मैंने जेंडर डाल दिया। देन आपको अपना नेम बताना है, मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया। उसके बाद में नीचे आइए। नीचे आकर के आपको देनी है अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी। मैंने वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर दे दिया और बाद में फाइनली आपको देना है वैलिड मोबाइल नंबर, वो भी मैंने यहाँ पर दे दिया, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले दैट एवरीथिंग इज रिटन प्रॉपरली। करते ही सबमिट कीजिए। जैसे ही आप इसको इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे बेटा, जो आपने मेल आईडी दिया है उस पर और जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एसएमएस और मेल आएगा जो कि आपको बताएगा आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। आपका यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, पासवर्ड जो है वो आपके पास मोबाइल पर आ जाएगा, राइट। अब देखिए, यदि आप फॉर्म अभी भरना चाहते हैं, वेल एंड गुड, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही हैं, आप फॉर्म को भरिए। और यदि आप बाद में भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप बाद में लॉगिन कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं, राइट। अभी आप लॉगिन है यहाँ पर, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए लॉग आउट ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर अब डिटेल्स एंटर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालनी है बेटा अपनी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी। मैंने यहाँ पर ले लिया जनरल, राइट। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी, एससी, एसटी, वो फिल कीजिए। फिर यहाँ पर है सब कैटेगरी। सपोज मैं सिविलियन हूँ, मैंने सिविलियन ले लिया। आप जेसीओ हैं, किल्ड इन एक्शन है, डिफेंस ऑफिसर हैं, व्हाटएवर। अब यहाँ पर हमें लेना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर लेती हूँ, सपोज करिए मैंने लिया 24, फिर मैंने यहाँ पर मंथ ले लिया सितंबर और ईयर हमने यहाँ पर ले लिया 2012, राइट 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 राइट। बढ़े नीचे और ध्यान रखिए, देखो स्कूल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सब चीज़ एंटर करनी है। अब हम यहाँ पर और आगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। आप एक एक चीज़ चेक करते जाइए। ये रहा फादर्स नेम, ये रहा मदर्स नेम। मैंने मदर्स नेम एंटर कर दिया, मैंने फादर्स नेम एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड आधार नंबर एंटर करना है। ये मैंने अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर किया, राइट। अब नीचे आइए। नीचे आकर के आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अपना पोस्टल एड्रेस डालना है, राइट। तो यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, लेटर लिखेंगे या नंबर लिखेंगे या फिर अंडरस्कोर, कोई तीसरा सिंबल ऑब्लिक वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सपोज करिए मुझे ऑब्लिक लिखना है तो मैंने लिख दिया 2/119, ये मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया, राइट। देन यहाँ पर हमें लिखना है अपना सिटी, ये लिखा। स्टेट मैंने चूज कर लिया यहाँ से राजस्थान। एंड पिन कोड मैंने अपना 6 डिजिट जो आपका एरिया का पिन कोड है वो डाल दिया। और ध्यान रखेंगे ये स्टार बने हुए हैं जहाँ पर बेटा, वो मैंडेटरी कंपलसरी फील्ड्स हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, राइट। अब नीचे आइए। नीचे आकर के आपको डालनी है एग्जाम सेंटर की चॉइस, जहां पर जाकर के आप अपना एग्जाम देंगे। 3 चॉइसेस आपको डालनी है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ये है आपकी फर्स्ट चॉइस। सपोज करते हैं मुझे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, मान लीजिए अजमेर या जयपुर, मैंने वो चॉइस यहाँ पर ले ली, राइट। फर्स्ट चॉइस सपोज करिए मैंने ले ली अजमेर, राइट। सेकेंड चॉइस मैंने यहाँ से ले ली, जो भी आपको नज़दीक पड़ता है बेटा, ये तो जस्ट एक सैंपल है, राइट। ध्यान रखना है बस, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये मैंने ले लिया यहाँ से धौलपुर।
और यहाँ से मैंने अपनी थर्ड चॉइस ले ली। सपोज करिए मैं लेती हूँ जयपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट आरएमएस के फॉर्म में एक खास चीज़ है कि आपको जितने भी 5 आरएमएस हैं मैंने आपको बता रखे हैं, फिर बता देती हूँ। 5 आरएमएस, एक हिमाचल प्रदेश में है चैल में, 2 राजस्थान में है अजमेर और धौलपुर, और 2 आरएमएस कर्नाटक में है बेलगाम और बेंगलुरु, राइट। तो आपको यहाँ पर 5 चॉइस देनी है। मेरी फर्स्ट चॉइस सपोज करिए चैल है, मैंने ये दे दिया। सेकेंड चॉइस पर मेरी है अजमेर, थर्ड चॉइस मेरी है धौलपुर, देन फोर्थ चॉइस है हमारी यहाँ पर सपोज बेंगलोर, और फिफ्थ चॉइस है मेरी यहाँ पर बेलगाम, राइट। कर सकते हैं हम ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ नीचे। अब आपको चूज करना है चॉइस ऑफ हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपका रिटन होगा, आप मेडिकल के लिए जाएंगे, कहाँ जाना चाहेंगे आप, वो चॉइस आपको यहाँ पर देनी है। मैंने यहाँ पर वेस्टर्न कमांड में अपनी चॉइस दे दी है। सपोज करिए मैं यहाँ पर डालती हूँ जयपुर। ठीक है, डाल सकते हैं ना। वेस्टर्न कमांड में जयपुर मेरी चॉइस है, मेरे सबसे नज़दीक है, ये मैंने डाल दिया, राइट। अब ये आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर यदि आपका कोई रियल ब्रदर आरएमएस में पहले से पढ़ रहा है तो ऑप्शन को यस कीजिए। मेरा तो कोई नहीं पढ़ रहा, मैंने नो कर दिया, राइट। अब आपको चूज करनी है, अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर। ठीक है, मैंने एक सैंपल फोटोग्राफ और एक सैंपल सिग्नेचर यहाँ पर रख रखा है सेव्ड। मैं वो यहाँ पर डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये रही मेरी फोटोग्राफ और ये मैंने डाला यहाँ से सिग्नेचर। ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर बेटा मैंने पहले से ही सैंपल फोटो सैंपल सिग्नेचर स्कैन करके सेव कर रखा था। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको भी बताया था कि आप भी फोटो सिग्नेचर हैंडी रखिए। बस इस स्टेज पे आने के बाद केवल अपलोड का काम बचना चाहिए, राइट। ये हो गया हमारा सारा काम, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक मार्क है, डिक्लेरेशन कीजिए। क्या डिक्लेयर किया है आपने? जब भी चेक मार्क पे आप टिक करेंगे एक ही चीज़ होती है कि मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता हूँ, मानती हूँ, और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो सत्य है, ठीक है ना। और सबमिट कर दीजिए। राइट, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद बेटा जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तब वहां पर आपसे पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा। पेमेंट कीजिए और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। दिस इज द होल प्रोसेस, राइट। मैं ये पूरी इंफॉर्मेशन आगे अभी सबमिट नहीं कर रही हूं बच्चे, ठीक है ना, बट प्रोसेस और तरीका जो है वो यही है। गॉट माई पॉइंट? आई होप अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने में। और आधार नंबर भी मैं यहाँ पर एक डाल के, चलिए मैं आपको आगे भी बता देती हूँ क्या करना है ना। डोंट वरी, आज अब जब कर ही रहे हैं तो आपको पूरा ही बता देती हूँ, राइट। हमने यहाँ पर एक वैलिड आधार नंबर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ। गॉट इट? चलिए ठीक है ना, ये आधार नंबर भी डाल दिया मैंने यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन को पूरी को सबमिट किया। चलिए जी, योर सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म ओवरव्यू, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्म है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बेटा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा अच्छी तरह से, बिकॉज आरएमएस में कोई करेक्शन विंडो नहीं आती। जो इंफॉर्मेशन आपने एक बार में सबमिट कर दी वो फुल एंड फाइनल है। ये रही पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये रहे फोटोग्राफ, ये रहे सिग्नेचर,
ये रही हमारी चॉइस एग्जाम सेंटर की, ये रहे स्कूल्स जो हमने चूज किए हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, हॉस्पिटल, सब कंफर्म कीजिए, सबमिट कीजिए। ये हो गया। आर यू श्योर? डबल चेक कर लीजिए, लेटर स्टेज पर कुछ भी एडिट नहीं होगा, बट यस आई एम श्योर मैंने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। सक्सेसफुली सबमिट होने का मैसेज भी आ गया है, योर एडमिशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज 100316। आप इस एप्लीकेशन नंबर को फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, लास्ट स्टेप है, पेमेंट पर जाना है, राइट। एप्लीकेशन फीस है यहाँ पर 600 रुपीज़, 600 रुपये। आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के लिए आपके सामने विंडो खुल के आएगी ये वाली, पे नाउ कीजिए। पे नाउ करते ही आपके पास में देखिए चॉइस है, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और ऑप्शंस भी कुछ अवेलेबल हैं यहाँ पर, नीचे देख लीजिए। नेट बैंकिंग भी अवेलेबल है, जो भी कन्वीनियंट है वो चूज़ कीजिए, पेमेंट कीजिए, पे कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, राइट। मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही थी। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उस एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट अपने पास सेफ रखिए, और उसका पीडीएफ भी, सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास में सेफ रखिए, राइट। फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस ज़रूर ध्यान रखना है बेटा कि आपको इस एप्लीकेशन की पीडीएफ और इसकी हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट सेव रखना है, राइट। सो अब मैंने आपको पूरा फॉर्म करके बता दिया बेटा। आई होप ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए आरएमएस ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।